हे गाइस, दिस इज योर मोहम्मद इमरान एंड वेलकम बैक टू मूव ऑन एंटरप्रेन्योर। आज के इस वीडियो में मैं संदीप महेश्वरी के एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा और उसके बुक का रिव्यू करूंगा। संदीप महेश्वरी सर ने कल एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर वो बुक पढ़ रहे थे, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय फ्रैंक विक्टर, राइट। और मैं उस बुक का भी रिव्यू करूंगा आप लोगों को। मैंने आज से 4 या 5 महीने पहले या आई थिंक उससे ही पहले मैंने उस बुक का ऑडियो सुना था और मैं उस बुक के बारे में थोड़ा जाना था। मुझे बहुत ज़्यादा मन था उस बुक को पढ़ने का, लेकिन किसी भी रीज़न से मैं उस बुक को पढ़ नहीं पाया। लेकिन सर का जब मैंने कल पोस्ट देखा तो मुझे लगा कि यार इस बुक को मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। तो मैंने समरी उसको नेट पे यूट्यूब पे समरी सुना इस बुक का और देन उसके बाद मैंने बुक को ऑर्डर कर दिया। ठीक है, मैं बताता हूँ इस बुक के अंदर मैंने क्या पढ़ा। समरी के अंदर मैंने ये पढ़ा, इस बुक के अंदर जो बेसिक जो रिव्यू होता है ये क्या है। इसके अंदर एक जो डॉक्टर फ्रैंक विक्टर जो होते हैं वो बेसिकली एक डॉक्टर होते हैं, राइट। सन 1940 के अंदर जब जर्मनी का जब शासक हिटलर रहता है तो उस समय क्या होता था, हिटलर ने क्या किया था कि उन्होंने एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया था, ठीक है, यहूदियों लोगों के लिए एक अलग से कैंप बनाया था जिसके अंदर एक स्पेशल टॉर्चर किया जाता था या उन लोगों को रखा जाता था, उनसे काम वाम कराया जाता था। तो फ्रैंक विक्टर जो डॉक्टर थे उनको उस कैंप में लाया गया, ठीक है। उनके जैसे लाखों करोड़ों लोग उस कैंप में आए थे और उस कैंप के अंदर मैं क्या बताऊं, इतना गंदा बर्ताव किया जाता था उन लोगों के साथ, मतलब कि उन लोगों को जिंदा चला दिया जाता था, देन उनसे काम करवाया जाता था, उनको आग के अंदर डाल दिया जाता था। मतलब एक उनका जो ज़िंदगी था एक नर्क बन चुका था, राइट। तो इस बुक के अंदर यही चीज़ बताया गया है कि हम लोग अभी इतनी छोटी मोटी प्रॉब्लम से हार मान जाते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर फ्रैंक विक्टर ने उन्होंने उस चीज़ को नहीं हार माना, ठीक है। इस बुक को उन्होंने क्या किया है, बेसिकली 2 पार्टों में बांट चुका है। एक तो ये उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कितना स्ट्रगल फेस किया और उनके साथ क्या क्या हुआ। दूसरा, ऐसा क्यों, उन्होंने इस चीज़ से कैसे बाहर आया। स्ट्रगल में उन्होंने ये बताया है कि हम लोगों ने उनके लिए क्या था, वो जब भी सुबह उठते थे उनके सामने मौत था, ठीक है। वो कभी भी जब सुबह उठते थे तो नाश्ते में उनको खाने को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन उनके सामने एक लाश पड़ा रहता था। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो डॉक्टर फ्रैंक विक्टर जो है वही हमें बताते, इस बुक के अंदर बताते हैं कि हम लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम अपने लाइफ के अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। देन उसके बाद फ्रैंक विक्टर ने कहा है कि लाइफ के अंदर एक मकसद होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले, राइट। फ्रैंक विक्टर वहाँ से बाहर क्यों आ पाए, इनका एक सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जब 1940 के अंदर जब वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ 1945 के अंदर, तो जो डॉक्टर फ्रैंक विक्टर वहाँ से क्यों बाहर आ पाए, इसलिए क्योंकि उनको एक जीने का क्षमता था, उनको चाह था, उनके एक मन में रीज़न था, एक उनका वाई था कि मुझे कुछ अलग करना है या मुझे कुछ लाइफ में मेरे लाइफ के अंदर वाई क्लियर है। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया, राइट। तो आपको भी अपने लाइफ के अंदर कुछ एक वाई क्लियर करना है और छोटी मोटी प्रॉब्लम से नहीं घबराना है, राइट। इस बुक के अंदर बेसिकली इसी बातों पे ध्यान दिया गया है कि भैया आपको जो लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए उसे भूल जाओ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, और अपने लाइफ में वाई शुरू कर दो, ठीक है। क्यों आपका जो लाइफ है, क्यों, वाई आर यू लिविंग, आप क्यों जिंदा हो, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, आप इस क्वेश्चन के बारे में ढूंढना स्टार्ट कर दो, ओके। डॉक्टर फ्रैंक विक्टर ने इस चीज़ को इस बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि जो हमारे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आएँ। और देन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताया कि हम अपने वाई को कैसे ढूंढें, राइट। और बहुत कुछ इस बुक के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आई स्पेशली रिकमेंड यू कि आप इस बुक को जाके पढ़ें। मैंने ऑलरेडी इस बुक को अमेज़ॉन से ऑर्डर कर चुका है और संदीप महेश्वरी सर तो इस बुक को आई थिंक ऑलरेडी ख़त्म कर चुके होंगे। तो हम लोगों के पास अच्छा मौका है इस बुक को पढ़ने का। आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो इस बुक को और ऑनलाइन भी। अगर आप लोग ऑनलाइन खरीदोगे तो अमेज़ॉन का मैं नीचे लिंक दे दूँगा, हिंदी और इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इजीली परचेस कर सकते हो, राइट। गाइस, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।